हमारे अग्रज अध्यापकगण, सम्मानित पदाधिकारीगण और यहाँ पर उपस्थित सभी छात्र छात्राएं, आप सभी के सामने आज वीर रस की कविता पढ़ने के लिए आग्रह किया गया है। वह भी पढ़ूंगा। कुछ दो चार बातें भी आपके बीच हो जाए, वो भी बहुत आवश्यक है। हम लोग विद्यालय में पढ़ते हैं, कभी कभी हम लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। आप बच्चे जो लगातार अपने अध्यापकों के सानिध्य में बैठकर पढ़ाई करते हैं, तो कभी कभी आकर के विद्यालय भवन से बाहर आपको शिक्षा के व्यवहारिक जगत में आकर कुछ कहने का, कुछ सुनाने का अवसर मिलता है। इसका मतलब क्या है पता है आपको? ऐसा क्यों करवाया जाता है? किताब पढ़ते हैं, परीक्षा होती है, प्रश्न आते हैं, उत्तर लिखते हैं और अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, जय जय हो जाती है, आगे नौकरी मिल जाती है और जीवन में आराम ही आराम, आनंद ही आनंद हो जाता है। ये तो एक दौर ये भी है, एक दिशा ये भी है शिक्षा की, लेकिन यहाँ पर आपको क्यों बुलाया जाता है? कभी कभी आपके बीच समस्या आती होगी। किताब में आप पढ़ते होंगे कि हम सब एक हैं, रंग रूप है अलग, हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन सारे ही फूलों से है ऊपर की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक बन के, हम सब उमर सुमन एक बन के। पढ़ते ही नहीं। और घर में पिताजी कहते हैं उसके घर बचाना, उसका छुआ मत खाना, ऐसा मत करना, वैसा मत करना। अरे तू उसके साथ कब क्यों था? कितने लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है? नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, आती होगी। जब तक मित्रों ये समस्या मौजूद है, किताबें कुछ कह रही है, घर वाले कुछ कह रहे हैं, ये कौमी एकता सत्ता सब बेकार का है, कुछ नहीं। ये तो कहने की बात है। अन्यथा नाले मेरी बात में अगर कोई तत्व हो तो कृपया उसे ग्रहण करें। हमें अपने जीवन स्तर की संकल्पना में मनुष्यता लानी होगी। हमें अपने जीवन स्तर, अपने व्यवहारिक जगत में मनुष्य से प्रेम करना सीखना होगा। और ऐसा नहीं कि ताली एक हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। किसी को अपने आचरण में सुधार की आवश्यकता है, किसी को अपने रहन सहन में सुधार की आवश्यकता है, किसी को अपने व्यवहारों में परिमार्जन करने की आवश्यकता है और किसी को झुककर गले लगाने की आवश्यकता है। खाली ताली बजा देने से, खाली कौमी एकता सप्ताह मना करके जलपान लेकर घर चले जाने से कभी कौमी एकता और नहीं हो सकती। जब हमसे बौद्ध अलग हुए तो हमने उन्हें भी गले लगाया, उन्हें भी सनातन में मिलाया। जब हमसे जैन अलग हुए तो हमने उन्हें भी अपने सनातन में मिलाया। जब हमसे राधा स्वामी अलग हुए तो हमने उन्हें भी अपने सनातन में मिलाया। जब हमसे निरंकारी अलग हुए तो हमने उन्हें भी सनातन में मिलाया। लेकिन जब हमसे मोहम्मद साहब वाले अलग हुए तो हमने क्यों नहीं मिला पाया? प्रश्न चिन्ह है। आखिर कहीं तो गड़बड़ है, कहीं तो दिलों में गांठ है। खत्म करनी है आज ये गांठ, मिटाना है झूठ की किताबी बातों को और सच करके दिखाना है वह आदर्शवाद जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने प्रतिपादित किया, जिसे स्वामी विवेकानंद ने प्रतिपादित किया, जिसे आर्यभट्ट शंकराचार्य ने प्रतिपादित किया, जिन सभी ने यही कहा कि यह सब शरीर है, इनमें बैठी आत्मा उस एक परम पिता अनंत ज्योति परमात्मा का ही अंश है। विश्व पद्या विधीयते तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ये हम इसीलिए कहते हैं कि हम सब उसी निराकार ज्योति का ही एक स्वरूप है। कोई मुहित कनौजी बना बैठा है तो कोई कुमार विवेक बना बैठा है। आज हमें इन्हीं पर बात करने की सोचा, मौका अच्छा है। आप समझें, आप जो भी अध्ययन करते हैं उसको अपने व्यवहार में उतारें। तो 2 शब्द में यही एक बात है, जो भी आप अध्ययन करते हैं, जो भी हम कार्यक्रमों में सीखते हैं, हम इसको जब अपने व्यवहार में उतारने लगेंगे तो ये भारत एक अलग ही भारत दिखाई पड़ेगा। और यहाँ के लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से भीतर असल में भारतीय तब कहलाएंगे। कविता सुनाने की बात हुई, मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये तो थोड़ी मन की बात थी, मुझे इतने का कहना जरूरी है आपसे। देखें, एक छंद मां सरस्वती को रखकर और फिर वीरस की एक छोटी सी कविता पढ़कर अपनी जगह लूंगा। पढ़े अगर स्वर सिद्ध शब्द कंठ से निकलने लगे कि माँ तुम्हारी कृपा दृष्टि मुख पे पड़े, अगर स्वर सिद्ध शब्द कंठ से निकलने लगे और शब्द सरिता की एक बूंद यदि मिल जाए, कवि
कवि की समस्त कविताएं फलने लगे। अब तेरे मातृ भाव के प्रभाव से विद्यार्थियों की पत्रवार के बगैर नाव चलने लगे। अज्ञान का प्रकाश मिल जाए यदि चक्षुओं को, अंधकारमय मन दीप जलने लगे। ज्ञान का प्रकाश हिंद है, हिंदुत्व की हुंकार है हिंदी। हिंद है, हिंदुत्व की हुंकार है हिंदी। सिंधु के इस ओर का आधार है हिंदी। और बोलियां बेशक वतन में सैकड़ों, लेकिन बोलियों के बीच में सरदार है हिंदी। ये 10 की बात थी, मैं आपके बीच में रखता हूं। अक्सर कहा जाता है कि भारतीयों ने क्या किया, भारतीय कुछ नहीं कर पाते, भारतीयों ने केवल जीवन भर योग साधना ही की है और किसी शत्रु के गलत बात का उत्तर देना नहीं जानते। तब मैंने एक गीत लिखा था, आज ये रस की श्रृंखला में मैं उसको आपके बीच पढ़ता हूं और सभी का विशेष ध्यान चाहूंगा। वैसे तो हमने जीवन भर योग भक्ति जप ध्यान किया, मंच का विशेष ध्यान चाहूंगा। वैसे तो हमने जीवन भर योग भक्ति जप ध्यान किया, किंतु शत्रु ने आंख दिखाई, त्वरित शक्ति संधान किया। किंतु शत्रु ने आंख दिखाई, त्वरित शक्ति संधान किया। वैसे तो कानागन ब्रजबासुरी बजाते हैं, पितुआज्ञाधर राम बन को जाते हैं, किंतु समर में मुरली तजकर कृष्ण चक्र धरते हैं। रघुनंदन लंका में घुसकर रावण वध करते हैं और कर्ण बने तो हमने अपना अंग वस्त्र तक दान किया, किंतु शत्रु ने आंख उठाई, त्वरित शक्ति संधान किया। हम अशोक हैं और भरतहरि सत्ता की है चाह नहीं। ये भारतवर्ष इसीलिए महान है कि आप पूरे विश्व में कहीं भी चले जाइए, जिसके पास बहुत सारी दौलत है वो अलेक्जेंडर महान है, लेकिन भारत में जिस राजा जनक ने राज्य पर बैठे रहते हुए भी, जिस राजा वेणु ने राज्य सिंहासन पर बैठे रहते हुए भी पंखे हाथ वाले बना करके बेच के और उससे जो पैसा आया उससे अपना जीविकोपार्जन किया। हम ऐसे राजाओं के अनुयायी हैं, हम ऐसे राजाओं के अनुयायी नहीं हैं जिनके पास लाखों का सिंहासन है बैठने के लिए। हम ऐसे कन्नौज के राजा बेन के अनुयायी हैं जिसने राजा होते हुए भी राज्य कोष से एक पैसा अपनी गृहस्थी पर नहीं लिया। कि हम अशोक हैं और भरतहरि सत्ता की है चार नहीं, हम अशोक हैं और भरतहरि सत्ता की है चार नहीं। सन्यासी बन अलग जगाते हुए बुद्ध परवाह नहीं। जब शबरी के बेर चखे तब जाति नहीं देखी थी, राजनीति के बल पर रोटी कभी नहीं सेकी थी, पर लोगों ने भारत का अनजाने में अपमान किया, किंतु शत्रु ने आंख उठाई, त्वरित शक्ति संधान। शरणागत बन कोई यदि असहाय विभीषण आता है, शरणागत बन कोई यदि असहाय विभीषण आता है, तो वह राघव की शरणागत वत्सलता को पाता है। और शूर्पणखा का सलीखा कोई छद्म में भर आता है, तो लक्ष्मण के हाथों अपने नाक कान कटवाता है। सलीखा कोई छद्म में भर आता है, तो लक्ष्मण के हाथों अपने नाक कान कटवाता है। और सृष्टि बचाने को हमने शंकर बनकर विषपान किया, किंतु शत्रु ने आंख उठाई, त्वरित शक्ति संधान। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संकल्पना जो मेरे मन में है लेकिन अभी मुझे दिखाई नहीं पड़ती समाज में, लेकिन लगता है कि इसी तरीके से अभी ये पीढ़ी जागरूक होती रही, क्योंकि कल आपको ही आकर के समाज बनना है। आज के समाज हम है, कल के समाज आप है। आप जैसे बनेंगे वैसा ये भारत होगा और ये कौमी एकता सप्ताह निश्चित सार्थक होगा। तो मैं कुछ उस स्थिति का एक छंद पढ़ता हूँ आपके बीच और फिर अपना स्थान लेता हूँ कि विश्व हाथ बांधे पंक्तिबद्ध खड़ा हो समक्ष, मातु भारती का कुछ ऐसा ठाट बाट हो। ये मेरी संकल्पना है कि विश्व हाथ बांधे पंक्तिबद्ध खड़ा हो समक्ष, मातु भारती का कुछ ऐसा ठाट बाट हो। और वह मनस्य दम्भ द्वेष दोष हो समाप्त, और कीर्ति के तिलक से सुशोभित ललाट हो। और जो इस पंक्ति जो इस हेडिंग को सार्थक करेगी कि मंदिरों से मस्जिदों को स्नेह पत्र प्रेषित हो, मंदिरों से मस्जिदों को स्नेह पत्र प्रेषित हो, प्रेम के प्रसार में न कोई काट छाट हो। और ऊंचे नीचे काले गोरे सारे समाये सहज, जन जन हेतु
खोला हृदय का कपाट हो।